राधे राधे। आपको क्या लगता है मेहंदी से कमाई होती है क्या? मेहंदी खराब नहीं होती क्या हमारी? तो ये देखो मेरी जो है इतनी सारी मेहंदी खराब होती है और प्रीता बोल रही है मम्मी इस वाली कंघे से अपने बाल काट लो। फिर इसके बाद में दिलजीत पता है क्या कर रहा है कि मेहंदी जितनी पाउडर पड़ा था ना उसे बीन रहा है। और फिर ये देखो भगोरा भरा जो है हमारी मेहंदी खराब होती है, यह है पूरे साल की जितनी खराब होती है मेहंदी। और ये देखो दिलजीत क्या कर रहा है मेरे साथ में, बोल रहा है कि मेरे भी डिजाइन बना दो। और फिर ये मशीन लेके मैं जो है सही कर रही थी मेहंदी को, क्योंकि थिकनेस सही कर रही थी, क्योंकि कभी गाढ़ी थी कभी पतली थी और इतनी सारी देखो मेहंदी खराब हुई है। फिर उसके बाद में हम लोग तैयार होके जा रहे थे, बच्चे हो रहे हैं घूमने के लिए तैयार। और फिर हमारा जाने का है प्लान बन गया था घूमने का और भोलेनाथ का दर्शन करने का। फिर ये देखो दिलजीत को ये है बाल काट के तैयार कर दिया था। मैंने बोला कि दिलजीत तैयार हो जा, चलो अब चलते हैं हम घूमने के लिए। और माइकल देखा, माइकल ऐसे घूर घूर के देख रहा है, बेचारे को अकेले छोड़ के आ गए थे। और फिर उसके बाद में हम लोग निकल रहे हैं। आ गई हम, तुम आ गई। स्कूटी उठाई और निकल लिए, क्योंकि हमारी स्कूटी पेट्रोल की जरूरत होती नहीं है और फ्री का माल तो हमें पसंद आता है। और ये देखो मैं ब्लॉग बना रही थी, देखो बच्चों सब लोग वीडियो बनवाओ और हाई बाई करे था। और फिर इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर पर भूतेश्वर पर पहुंच गए थे। मैं मथुरा में भूतेश्वर के दर्शन कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत टाइम बाद आई थी मैं। और ये है भूतेश्वर महादेव। और ये दिलजीत है ना मंदिर में बार बार जा रहा था और दिलजीत ने तो इतने नौटंकी की कि बोला मुझे घंटा बजाना, घंटा बजाना, जिंदगी की ऐसी घंटी बजी हुई है इसे घंटा बजाना। मैंने बोला चलो ठीक है जय जय कर लो। और फिर ये देखो इससे चढ़ रहा था ना, पूजा भी नहीं करने दे रहा था ये। और फिर इतना उदम कर रहा था, लेकिन हाँ ये है कि बच्चों को दर्शन करने के लिए मौका तो मिला। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को जो है हर संडे को घुमाने ले जाओ। और फिर इसके बाद हम जा रहे थे घर के लिए, लेकिन हमें पता ये लगा कि चलो ठीक है पहले अपनी शॉप पर चलते हैं। तो फिर हमारी शॉप के नीचे जो है यहाँ पर आइसक्रीम वाले भैया खड़े थे। और फिर इसके बाद मैंने लोगों को आइसक्रीम दी थी, लेकिन आइसक्रीम पर जो है लड़ाई हो गई थी। प्रीति तो बोल रही थी मुझे ये वाली नहीं ये वाली चाहिए, ये वाली नहीं ये वाली चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बोला जो चाहिए वो ले लो। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे शॉप पर आइसक्रीम खा के हम हुए फ्री और हम जा रहे हैं अपनी दुकान पे। चलो दुकान पे निकलते हैं। शॉप पर पहुंचे तो फिर यहाँ पर चल रहा था टैटू का काम और यहाँ पर क्लाइंट बैठे हुए थे। और ये देखो दिलजीत जो है परेशान कर रहा था। मैंने बोला दिलजीत तुम यहाँ पर सही नहीं हो, यहाँ पर उदम करोगे तुम लोग, चलो। अब फिर उसके बाद में हम लोगों का मन कर रहा है पिज्जा खाने का। तो प्रीतो को मैंने बोतल दिलाई और फिर इन दोनों में ना लड़ाई हुई बोतल के पीछे। तो फिर बोल रहे थे ये लोग कि नहीं, हाँ फिर इनको थैली दिलवा दी थी मैंने अलग अलग। फिर चाउमीन मैंने ऑर्डर की और फिर दिलजीत को भी मैंने कुरकुरे दिला दिए थे। फिर मैंने टमाटो और चिली मैंने डाली थी चाउमीन में और फिर दिलजीत को खिलाई, प्रीतो को भी खिलाई। फिर ये दोनों फिर मैंने भी खाई, क्योंकि मैंने भी तो खाने का मौका मिलना चाहिए ना। और दिलजीत और प्रीतो के साथ में तो खाने का मौका ही नहीं मिलता। फिर उसके बाद में यम्मी यम्मी पिज्जा आ चुका है और मथुरा की चौपाटी में हमारा स्वागत है। और फिर यहाँ पर जो है पिज्जा बहुत ही अच्छा टेस्टी मिलता है। ये 49 का और 30 रुपए की चाउमीन। ये देखो 180 रुपए का हमने खा चुके हैं 4 लोग। फिर उसके बाद में 20 रुपए का 30 रुपए का तो पानी पी चुके थे। तो फिर 210 रुपए हमारे खर्च हो चुके थे। और फिर दिलजीत बोल रहा था कि स्प्रिंग रोल चाहिए, स्प्रिंग रोल इनके उठा के चल दिया था कच्चे वाले। तो फिर मेरे बोला दिलजीत अब तुम घर चलो, अब घर जाने का मन कर रहा है तुम्हारा। राधे राधे। आज का ब्लॉग मैं यही पर खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको कल वाले ब्लॉग।